धन सिंह रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, हमारी मदद करनी चाहिए, यही तो उनका काम है। सिर्फ नारा लगा के क्या हो सकता है? जब वो हमारा हक ही नहीं देंगे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल के क्या फायदा? उन्हें हमारा हक देना ही होगा ना। जो भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी भी प्रकार के राजनीतिक संगठन से कोई संबंध नहीं रखता है। यदि अगर हम किसी राजनीतिक संगठन से संबंध रखते तो आज हम यहाँ पर धरने पर नहीं बैठते। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। आप देख सकते हैं मैं इस समय अगस्त्यमुनि महाविद्यालय के कैंपस में मौजूद हूं और यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया गया है। तीसरा दिन आज आमरण अनशन का है और छात्र लगातार नारेबाजी पे लगे हुए हैं। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, धन सिंह रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, गौरव भट्ट जिंदाबाद, 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 गौरव भट्ट जिंदाबाद, 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 गौरव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, गौरव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो सुन पा रहे हैं आप तमाम समस्याएं महाविद्यालय की हैं, जिसको लेके छात्र संघ के अध्यक्ष आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। तीसरा दिन आज आमरण अनशन का है। मैं उन्हीं से बातचीत करूंगा। छात्र संघ के अध्यक्ष हैं जो कि तीसरा दिन आज आमरण अनशन का है। ऐसी स्थिति क्या आ गई कि छात्र संघ अध्यक्ष को ही आमरण अनशन पे बैठना पड़ गया? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं छात्र संघ अध्यक्ष गौरव भट्ट। देखिए, स्थिति ऐसी आन पड़ी है, सन 1974 में बना महाविद्यालय और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है रुद्रप्रयाग जनपद का ये सबसे बड़ा महाविद्यालय है, परंतु अभी तक यहाँ पर छात्रों को बीकॉम के बाद एमकॉम नहीं मिलता है। फैकल्टी का देखें आप, हमारे यहाँ अंदर जाइए कॉलेज में, आप फैकल्टी देखेंगे, गृह विज्ञान में कोई टीचर नहीं है, फिलोसफी में टीचर नहीं है, जूलॉजी में जाएंगे 250 जो स्टार्टिंग के फर्स्ट सेम के बच्चे आते हैं लगभग 300 बच्चे, तो उन 300 बच्चों पर 2 टीचर हैं। वही 2 टीचर सेकंड ईयर में भी पढ़ा रहे हैं, थर्ड ईयर में भी पढ़ा रहे हैं, एमएससी में भी पढ़ा रहे हैं। अब बताइए, आज हम बात करते हैं एनईपी की। एनईपी सब बोले एनईपी में ऐसा है वैसा। अरे हमारे कॉलेज में तो टीचर ही नहीं है, उस एनईपी का करना क्या है? हमारी जो तीसरी मांग है वो उसको लेकर के एनसीसी, इतना बड़ा महाविद्यालय है, आप अगर आज किसी ये ऊखी मठ के या किसी भी एरिया के आज इंटर कॉलेज में जाएंगे वहां भी आपको एनसीसी मिलेगा, परंतु ये रुद्रप्रयाग जनपद का इतना पुराना और इतना बड़ा महाविद्यालय होने के बावजूद भी यहाँ पर एनसीसी की सुविधा नहीं है। आज हम देख रहे हैं हमारे महाविद्यालय को विगत 2 महीने से यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं है, तो 2 महीने से एक स्थायी प्राचार्य तक ये सरकार नहीं करा पाई है। तो बताइए इसका दोषी कौन है? तो इसलिए मुझे आज यहाँ पर ये भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। नहीं अध्यक्ष जी, मैं एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि पीछे से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बैनर टंगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का आनुषंगिक संगठन माना जाता है, छात्र विंग मानी जाती है। क्या आपकी सरकार आपकी बात को भी सुनने को राजी नहीं है? मैं आप सबको, मैंने कल भी कुछ पत्रकार आए थे, उन्होंने मुझे ये पूछा। मैं सबको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी भी प्रकार के राजनीतिक संगठन से कोई संबंध नहीं रखता है। यदि अगर हम किसी राजनीतिक संगठन से संबंध रखते तो आज हम यहाँ पर धरने पर नहीं बैठते। मैं भूख हड़ताल को आज मुझे पूरे यहाँ पर 3 दिन हो चुके हैं। विद्यार्थी परिषद का बस एक ही ध्येय है, ज्ञानशील एकता। हम किसी संगठन को नहीं मानते, चाहे हमारी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, हम उसके विरोध में बैठेंगे, क्योंकि हम छात्रों के हितों के लिए लड़ते हैं, न कि किसी संगठन के लिए। तो धन सिंह रावत जी, सुन लीजिए आप, छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का क्या कुछ कहना है। भले अगर राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो छात्र विंगें कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से जुड़ी रहती हैं। ऐसे में पहले से ही माना जाता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहीं ना कहीं भाजपा का आनुषंगिक एक छात्र संगठन माना जाता है। ऐसे में आपके विरुद्ध जमकर नारेबाजी यहाँ पे हो रही है। मैं कुछ और छात्र नेताओं से भी बातचीत करूंगा। तीसरा दिन आज है, प्रशासन को भी लगता है कि कोई चिंता है नहीं, यही कारण है कि अभी तक मेडिकल टीम भी नहीं पहुंची है। जी देखिए, हमारे छात्र संघ अध्यक्ष गौरव भट्ट परसों सुबह 10 बजे से यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठ चुके हैं, परंतु यहाँ पर अभी तक शासन प्रशासन से जो लापरवाही बरती गई है, अभी तक मेडिकल टीम यहाँ पर नहीं पहुंची है। आप देखिए, गौरव भट्ट ने परसों से अभी तक
खाना तो छोड़िए, पानी की एक बूंद भी नहीं पी है। तो मैं यही चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को पूरा किया जाए। तो छात्रों के प्रति सरकार कितनी सचेत है, इस चीज का आप उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ व्यवस्थाएं बनाने के बजाय पुलिस की टीमें भेज दी गई हैं, महाविद्यालय को छावनी में तब्दील कर रखा है, परंतु सरकार इनकी मांगों पर विचार करने को तैयार नहीं है। तीसरा दिन आज आमरण अनशन का है। विक्रांत चौधरी यहाँ पे हैं, छात्र संघ के नेता रहे हैं। विक्रांत जी, दिखाई दे रहा है पुलिस में तब्दील होता जा रहा है, ये कहीं ट्रेनिंग सेंटर तो नहीं बनने जा रहा है पुलिस का? बिल्कुल पुलिस व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है, और इसका जो मुख्य कारण है, जो हमारे विरुद्ध में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, वो पूरे आप लगाइए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गौरीकुंड से लेकर आप चंदनगर तक जाएंगे, राशि गौंडार तक जाएंगे और बधानी ताल तक जाएंगे। बधानी ताल से लेकर आप सतेरा खाल जाएंगे और डांडा खाल तक, जहाँ से मैं खुद आता हूँ, और यहाँ से आप लगाइए चोपता तुंगना तक से बच्चे यहाँ आते हैं। पूरे क्षेत्र से यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, परंतु विपक्षों के द्वारा कुछ इस प्रकार के हरकतें यहाँ पर की गई कि हम हर समय संकोच में रहते हैं। यहाँ पर इस महाविद्यालय के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, फिर भी यहाँ पर हम जो छात्र संगठन हमें हर बार लोकल होने का जो डर दिखाते हैं, उसकी संभावना थी। और छात्र संघ अध्यक्ष गौरव भट्ट जी द्वारा जब माननीय विधायक जी से बात की गई इस विषय को लेकर और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जो कॉलेज प्रशासन ने देखा, उसके बाद पुलिस की तैनाती की। रहा आपका दूसरा सवाल, आपने बिल्कुल सही कहा है, पुलिस की तैनाती तो उन लोगों ने कर दी है, सरकार ने पुलिस को यहाँ पर तैनात तो कर दिया गया है, परंतु ये नौबत क्यों आई है यहाँ पर पुलिस तैनाती करने की? अगर छात्रों की मांगों को मान लिया जाता, पहले ही छात्रों की मांग को मान लिया जाता, तो ये नौबत कभी नहीं आती यहाँ पर। इसलिए हम गौरव भट्ट, आप देख पा रहे होंगे, गौरव भट्ट छात्र संघ अध्यक्ष जो धरने पर बैठे हुए हैं, 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन से उन्होंने अन्न का एक निवाला तो छोड़े, पानी की एक बूंद तक नहीं पी है। और आप लोग बताइए, अभी तक हमारे जिलाधिकारी महोदय से भी मैं सवाल करना चाहता हूं, आप पर जनपद के प्रशासन का जिम्मा है और प्रशासन की व्यवस्थाएं अगर इस प्रकार से होंगी, छात्र आज अगर यहाँ पर छात्र संघ अध्यक्ष 2500 छात्रों का नेतृत्व करने वाला छात्र संघ अध्यक्ष भूख हड़ताल पर बैठा है और तीसरे दिन भी मेडिकल की जांच के लिए अगर यहाँ पर मेडिकल की टीम नहीं आती है, तो मुझे लगता है कि पूरे जनपद के लिए चिंता का विषय है। चलिए, मैं कुछ और लोगों से भी बातचीत करूंगा। कई छात्र नेता यहाँ हैं। कैसा भविष्य होगा अगस्त्यमुनि महाविद्यालय के छात्रों का? पढ़ने के बजाय कैंपस में बैठे हुए हैं। देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है हमारे महाविद्यालय के लिए कि हमारे अध्यक्ष जी को आज धरने पे बैठना पड़ा। और इसके आपके माध्यम से हम शासन प्रशासन को ये अवगत कराना चाहते हैं कि यदि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं किएगी, तब तक शासन अध्यक्ष गौरव भट्ट जी का अनशन लगातार जारी रहेगा और इनके साथ सैकड़ों छात्र और भी अनशन करने के लिए तैयार है। क्योंकि या तो हमारी मांगें पूरी होंगी, लेकिन आज तक हम सिर्फ पत्राचार के माध्यम से विश्वविद्यालय को, प्रशासन को लेटर देते रहे, लेटरबाजी होती रही है, लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ है, जिसको मजबूरन होकर छात्र संघ अध्यक्ष जी को अपने धरने पर बैठना पड़ा है। और यह धरना तब तक चलेगा जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होती है। चलिए, कुछ और लोगों से मैं बातचीत करूंगा। जनपद का अगर मैं बात करूं, एक व्यवस्थित महाविद्यालय के रूप में, बड़े महाविद्यालय के रूप में अगस्त्यमुनि को माना जाता है। महज 1 किलोमीटर की दूरी पे केदारनाथ विधायक रहते हैं, उसके बावजूद भी ये स्थिति, छात्र संघ अध्यक्ष को धरने पे बैठना पड़ रहा है। देखिए, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि छात्र अध्यक्ष को हमारे यहाँ बैठना पड़ रहा है धरने पे। मजबूरियां है, प्राचार्य नहीं है, स्थायी प्राचार्य नहीं है, एनसीसी की वो नहीं है, व्यवस्था है। और क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी बात, बीकॉम तो है, उसके बाद एमकॉम के लिए बच्चा जाएगा कहाँ? उसके लिए हमारे बच्चे को श्रीनगर में भटकना पड़ता है। बहुत सी और समस्याएं हैं इस महाविद्यालय की। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे छात्र संघ अध्यक्ष को 3 दिन से इन्होंने एक निवाला नहीं खाया, न पानी की एक बूंद पी है। तभी भी हमारे अन्य संगठन जो है वो बात कर रहे हैं कि क्या पता अंदर जाके खा रहे होंगे। हम चाहते हैं मेडिकल की टीम जल्द से जल्द यहाँ पहुंचे, मेडिकल हो, ताकि उनको भी पता चले कि छात्र संघ अध्यक्ष ने एक पानी की बूंद तक नहीं पी रखी है। अच्छा, सरकार कह रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या ऐसे पढ़ेंगी बेटियां? नहीं। कैसे पढ़ेंगी फिर? नहीं, पढ़ाई के हाल तो दिख रहे हैं, शायद इसी तरीके से बेटियां पढ़ेंगी। नहीं। हाँ। चलिए, मैं कुछ और बालिकाओं से बातचीत करता हूं, उनसे भी जानूंगा। मेरा एक सवाल है, सरकार लगातार कह रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या ऐसे पढ़ेंगी बेटियां? ऐसे तो कभी पढ़ नहीं पाएंगे, सरकार की इतनी अनियमितता के कारण तो कभी नहीं हो पाएगा। हमारे अध्यक्ष गौरव भट्ट जी
हमारे हक के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनका सपोर्ट करें। ये सब वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे छोटे भाई बहनों के लिए। उनका इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, तो हम हमेशा उनका साथ देंगे और सरकार को यहाँ आना ही पड़ेगा, हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। हमारा जो हक है वो हमें मिलना ही चाहिए। नहीं, ठीक है, छात्र संगठन मांगों को लेके लगातार संघर्ष करते हैं, करना भी चाहिए, छात्रों के हितों की बात है। मैं सिर्फ सरकार के एक नारे को लेकर बात कर रहा हूं, जिसको कि केंद्र सरकार भी कह रही है और राज्य सरकार भी कह रही है, ऐसे पढ़ेंगी बेटियां। आप बताइए कैसे पढ़ेंगी? चलिए आप ही बता दीजिए। अभी हम अपने लिए हक कर रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये हमारा अभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का वही है कि हम अपने लिए अपना हक लें। अगर वो हमारे ये नारा लगा रहे हैं तो उन्हें यहाँ आना चाहिए, हमारी मदद करनी चाहिए। यही तो उनका काम है। सिर्फ नारा लगा के क्या हो सकता है? जब वो हमारा हक ही नहीं देंगे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल के क्या फायदा? उन्हें हमारा हक देना ही होगा ना। जो हम ये स्थिति है बेटियों की, ये पढ़ेंगी कहाँ? कॉलेज का मुख्य दरवाजा ये है, यहाँ ये बैठे हुए हैं। नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, इस समय इनको क्लासरूमों में बैठा होना चाहिए था, मगर स्थिति आप देख लीजिए, ये यहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं। इनके ऊपर शिक्षकों का साया होना चाहिए था, मगर दुर्भाग्य ये है कि उच्च शिक्षा केंद्र में संगीनों के साये में ये बच्चे बैठे हुए हैं। तमाम पुलिस की छावनी यहाँ बनी हुई है, अध्यापकों के बजाय सिर्फ खाकी और खाकी यहाँ दिख रही है। तो आप अंदेशा लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड के जो दूरस्थ के महाविद्यालय हैं, उच्च शिक्षा के केंद्र हैं, उनकी स्थितियां क्या हैं।